29 दिन से नरेश मीणा और उनके साथी जेल के अंदर बंद हैं। रिहाई को लेकर क्या कोई रास्ता निकला, आगे क्या होने वाला है? तो वहीं जिस तरह की हालात कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर सचिन पायलट की हुई थी, तो क्या अब किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के पायलट बन चुके हैं क्या? सीएम के काफिले के अंदर जो हादसा कल हुआ उसको लेकर बड़ी दुखद खबर है कि एएसआई जो सुरेंद्र सिंह हैं वो हम सब के बीच नहीं रहे, लेकिन अब इस हादसे के बाद जैसे ही सुरेंद्र सिंह की मौत हुई उसके बाद उनकी पत्नी सीएम भजनलाल पर भड़क गई। रीट को लेकर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, उसको लेकर क्या खबर है? और आर्यन जो दौसा के अंदर काली खाड़ी गांव के अंदर बोरवेल के अंदर गिरा था, 9 तारीख से लेकर 11 तक प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब आर्यन हम सब के बीच नहीं है। आर्यन ने दम तोड़ दिया। 56 घंटे बाद आर्यन को आंकड़ा लगाकर और बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। नरेश मीणा समरावता गांव की घटना के बाद जब जेल गए थे तो उनके साथ 63 लोग गिरफ्तार हुए थे जिन्हें जेल भेजा गया था। इनमें से मात्र 4 जो नाबालिग थे उन्हें जमानत मिल गई थी और नरेश मीणा सहित 59 जो लोग हैं वो फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा के अंदर हैं। 29 दिन बीत जाने के बावजूद भी नरेश मीणा को अभी तक जमानत नहीं मिली है और जमानत के लिए जगह जगह पर जो लोग हैं वो पहले प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं कोटा से कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल ने सवाई माधोपुर के अंदर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सरकार को बड़ा चैलेंज दिया है। 15 तारीख तक सरकार की है और अगर 15 तक सरकार नरेश मीणा की रिहाई के लिए कोई रास्ता नहीं निकालती है तो 16 से राजस्थान के अंदर चक्का जाम किया जाएगा, ऐसा अल्टीमेटम प्रहलाद गुंजल ने दिया है। उसके बाद लौटते हैं किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर। एक तो किरोड़ी लाल मीणा की शिवराज सिंह चौहान और बीच में बैठे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एक फोटो वायरल हो रही है। अब इस फोटो के अंदर क्या है और हम क्यों कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के पायलट किरोड़ी लाल मीणा बन चुके हैं क्या? क्योंकि आप कुछ दिन से देख रहे होंगे कि अपनी ही सरकार के अंदर कई मांगों को लेकर, कई समस्याओं को लेकर किरोड़ी लाल मीणा को ऐसे लग रहा है कि जैसे वो विपक्ष में है, इस तरीके से मोर्चा खोलना पड़ रहा है। कविता शर्मा जो सीआई हैं, उन्होंने जो रात को गश्त पर गई थी और जिन लड़कों को और जो महिलाओं को पकड़ के वो लाई थी, उस मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे थे। उस मामले को लेकर भी ऐसे लग रहा था कि सरकार के बिल्कुल 2 फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है तो दूसरी तरफ पूरी बीजेपी सरकार है। कविता शर्मा पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि वो फर्जी भर्ती हैं, उनके ऊपर कई आरोप हैं, उन्हें हिरासत में लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और किरोड़ी लाल मीणा कभी वो कहते हैं कि सरकार के अंदर अन्याय हो रहा है और सरकार मेरी है तो क्या मैं सहन करूंगा क्या? फिर कुछ ही दिन बाद राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम होता है, उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ वो नजर आते हैं। कभी ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस से इनपुट मिला है कि किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो तो राइजिंग राजस्थान में खलल पैदा करने वाले थे। 17 को ईआरसीपी का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आएंगे, उसमें भी ऐसा इनपुट मिला है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के अंदर भी किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो कोई बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अब ऐसे बयानबाजी चल रही है, बाबा जो हैं बीजेपी पर भड़क रहे हैं कि सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन करूंगा क्या? इस तरीके का गुस्सा एक तरफ है और दूसरी तरफ जब राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम होता है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ में नजर आते हैं। लेकिन जिस फोटो की मैं चर्चा कर रहा हूं, इस फोटो के अंदर किरोड़ी लाल मीणा बीच में बैठे हैं सीएम भजनलाल और उनके साइड में बैठे हैं शिवराज सिंह चौहान। उनके सामने एक फोटो जो है उसमें किरोड़ी लाल मीणा हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर थोड़ा सा सरप्राइज शिवराज सिंह चौहान को भी हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। इस फोटो के क्या मायने हैं? अब इस फोटो को लेकर लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं और लोगों का काम है बात करना, लेकिन इस फोटो को देख के लग रहा है कि ऐसी कोई बात थी जिससे सीएम भी खुश नहीं थे और शिवराज सिंह चौहान भी खुश नहीं थे, ऐसा फोटो को देखकर नजर आ रहा है। इस तरीके से अपनी ही सरकार के अंदर रहते हुए सरकार के अंदर अगर कैबिनेट मंत्री को समस्याओं को लेकर इस तरीके से भड़कना पड़े, समस्याओं को लेकर मुद्दे को इस तरीके से उठाना पड़े, उसके बाद भी समस्याओं का समाधान निस्तारण नहीं हो, तो ये एक सवालिया निशान लगता है। क्योंकि खुद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था, जो मैं इसमें बार बार रिपीट कर रहा हूं, कि अगर सरकार मेरी है तो मैं क्या अन्याय सहन करूंगा क्या? एक पत्रकार साथी जब सवाल पूछ रहे थे तो उनसे कहा कि आप जाइए, आप सरकार के साथ रहिए, लेकिन अगर सरकार भी अन्याय करेगी तो किरोड़ी लाल मीणा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जिस किरोड़ी लाल मीणा को लेकर इनपुट मिला था इंटेलिजेंस की ओर से, वही किरोड़ी लाल मीणा जो है वो राइजिंग राजस्थान में जो है हिस्सा बन रहे हैं। और राइजिंग राजस्थान में ऐसा लग नहीं रहा कि किरोड़ी लाल मीणा और जो सरकार के बीच कुछ दिन पहले ऐसे लग रहा था कि क्या चल रहा है, ये कोई मतभेद हैं कि मनभेद हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन अब राइजिंग राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि जिस तरीके से बार बार सचिन पायलट को अपनी ही कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरह जनसंघर्ष यात्रा निकालनी पड़ी थी, किरोड़ी लाल मीणा को भी अपनी मांग मनवाने के लिए कई बार ऐसा करना पड़ा है। फिलहाल सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? क्योंकि 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, 4 वर्ष के समय जो है वो बीजेपी सरकार का कार्यकाल बचा है। कितना विकास जो है इसमें 4 साल के अंदर किया जाता है, अब इसको लेकर देखना होगा। टोंक के अंदर रन फॉर राजस्थान के अंदर जो टोंक के देवली उनियारा के नए विधायक जो चुने गए हैं राजेंद्र गुर्जर, उन्होंने रन फॉर राजस्थान का हिस्सा बने और सरकार के आने वाले 4 साल के कार्यकाल के अंदर राजस्थान में विकास के नए आयाम छुए जाएंगे। इस तरीके की बात राजेंद्र गुर्जर ने की है। अब लौटते हैं दौसा की उस दुखद घटना पर, जिसको लेकर हर कोई जो है वो कह सकते हैं कि जैसे ही ये खबर सुनी, सब ऐसे लग रहा था कि शायद बहुत बड़ा जो है एक दुखों का पहाड़ उस परिवार के ऊपर, और परिवार के साथ साथ जो टीम लगातार 56 घंटे से, यानी 9 दिसंबर के दिन आर्यन लगभग 3:30 बजे अपनी मां गुड्डी देवी के साथ खेत पर गया हुआ था। खेत पर एक खुला जो बोरवेल था, उसी बोरवेल में पैर फिसलने की वजह से आयरन लगभग 150-200 फीट की गहराई पर जाकर अटक गया, जिसको निकालने के लिए, सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने अपने विभाग की ओर से 10 लाख रुपए भी दिए। दौसा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बिना रुके लगातार आर्यन को जिंदा निकालने के लिए हर सक्षम प्रयास किया। बड़ी बड़ी मशीनें बुलाई गई, खुदाई का काम किया गया, देसी नुस्खे भी अपनाए गए, लेकिन 56 घंटे बाद आर्यन को तो बोरवेल से निकाल लिया, लेकिन दुखद घटना है कि आर्यन जिंदा नहीं बचा। अब सीएम के काफिले के अंदर जो घटना कल हुई थी, अचानक एक गाड़ी जो है सीएम के काफिले के अंदर घुसती है और इसी गाड़ी की घुसने की वजह से जो सीएम के इर्द गिर्द उनकी सुरक्षा कवच बनकर जो पुलिसकर्मी, हमेशा ही पुलिसकर्मी जो है वो चाहे कोई नेता हो चाहे कोई भी हो, हर समय सामान्य जो जनता है उसकी भी मदद के लिए पुलिसकर्मी हमेशा तत्पर रहते हैं, और उसी प्रकार अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए एएसआई सुरेंद्र सिंह जो है वो सीएम के काफिले में जो हादसा हुआ उसका शिकार हुआ। साथ में 4 और भी पुलिसकर्मी हैं जिनका इलाज जो है वो अस्पताल के अंदर चल रहा है। लेकिन कल भी हमने बताया था कि एएसआई सुरेंद्र सिंह के हालात गंभीर थे, जिन्हें सीधा वेंटिलेटर से आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया गया था, लग रहा था। लेकिन सब ये मन्नत मांग रहे थे कि किसी भी तरीके से जांबाज जो एएसआई है सुरेंद्र सिंह, उससे बचा लिया जाए। लेकिन डॉक्टरों की टीम ने काफ़ी प्रयास किए, उपचार किया, लेकिन सुरेंद्र सिंह ने, आज एएसआई सुरेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया। अब इस मामले को लेकर उनकी जो पत्नी है वो सीएम भजनलाल पर भड़की है। उन्होंने कहा है कि सीएम भजनलाल को बचाने के लिए मेरे पति शहीद हो गए, लेकिन अब तक सीएम भजनलाल उनसे मिलने के लिए नहीं आया। पीछे को पूरा लंबा चौड़ा परिवार है, इसलिए हमें लिखित में आश्वासन चाहिए। तो ये दोनों जो घटना है दौसा और जयपुर की, सीएम के काफिले के अंदर जो हादसा हुआ उसमें एएसआई सुरेंद्र सिंह शहीद हो गए, तो वहीं दौसा के अंदर बोरवेल की घटना में जो आर्यन 56 घंटे से बोरवेल के अंदर था, दुखद घटना है कि आर्यन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, उसे बाहर निकाल लिया गया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। रीट भर्ती को लेकर क्या खबर है? रीट भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसको लेकर राजस्थान का ज़्यादातर युवाओं का एक सपना होता है कि मैं अध्यापक बनूं। अब लेवल 1 और लेवल 2 की जो भर्ती है उसको लेकर परीक्षा कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है उसकी ओर से, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की ओर से ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिस परीक्षा को लेकर संपूर्ण जो परीक्षा कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। 16 दिसंबर से ये आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे, जिनको 25 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। और इसकी परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो 550 रुपये एक लेवल के लिए। अगर दोनों लेवल के लिए कोई अप्लाई करता है, अगर उसकी पात्रता है और अगर दोनों फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं तो उसके लिए 750 रुपये परीक्षा शुल्क जो है वो देय होगा। और उसके अलावा अगर इसके परीक्षा के लिए अगर परमिशन लेटर की बात करें, एडमिट कार्ड की बात करें, तो इसका एडमिट कार्ड 19 फरवरी से जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे और फरवरी के दिन ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा कार्यक्रम जो है वो जारी किया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। अब इसकी परीक्षा की तिथि को लेकर कहा गया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में परीक्षा जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है इसको लेकर, लेकिन फिलहाल जो परीक्षा की तिथि है 20 फरवरी जो है वो घोषित की गई है। और इसके लिए जो आवेदन है वो 16 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक
किए जाएंगे। महेंद्र मासुट्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।